हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 100 वेज सीरीज में मार्च 2020 के भाग 1। इसके पहले मैं जनवरी और फरवरी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें और फिर जो है मार्च को देखें। मार्च में मैं उन 100 प्रश्नों को लिया हूँ जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पहले आपको ये सारे प्रश्न जो है आपको देख के जाने हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीपी कानूनगो को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई में यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने अधिकतम गवर्नर हो सकते हैं? तो गवर्नर अगर पूछा जाए तो 1 हो सकते हैं और डिप्टी गवर्नर अगर पूछा जाए तो वो टोटल 4 हो सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। अब इन पे देख लेते हैं कौन कौन से जो है हमारे डिप्टी गवर्नर हैं। तो इसमें पहला है आपका बीपी कानूनगो, दूसरा है एनएस विश्वनाथ और तीसरा है एमके जैन और लास्ट वन जो कि 4 नंबर है वो है माइकल पात्रा। तो इन चारों का नाम आपको याद करके जाना है और एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का गवर्नर हर किसी को मालूम है कि आरबीआई के गवर्नर जो है वो हैं आपके शक्तिकांत दास, लेकिन कितने नंबर पे हैं? तो वो हैं आपके 25 नवंबर में, 25 नंबर पे हैं। इसके पहले 24वें नंबर कौन थे? तो 24वें नंबर में थे उर्जित पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। और डिप्टी गवर्नर जो है इनको भी याद करके जाना है आपको कि 1 से लेकर 4 तक कौन कौन है। तो बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथ, उसके बाद एमके जैन और लास्ट में है हमारे माइकल पात्रा। तो ये चारों आपको याद करके जाना है। यहाँ देखिए ये हैं शक्तिकांत दास जो कि 25 गवर्नर होंगे। ये देखिए बीपी कानूनगो, ये हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद है एनएस विश्वनाथन, उसके बाद हैं महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा। तो ये चारों जो है आपको याद रखना है और एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का पेपरलेस सत्र जो स्टार्ट हुआ है और वो किस माध्यम से इसको पेपरलेस किया जा रहा है? तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपका ई विधान। आंसर सी हो जाएगा। और ये कितनावा सत्र है? अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितनावा सत्र है तो ये आपका है 7th। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं ई से रिलेटेड, मतलब कि ई विधान हो गया, ई कोर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि ई कोर्ट भारत में कौन कौन से हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला जो है आपका ई कोर्ट हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था। आपका कॉमन कोर्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम के व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मदन बी लोकुर के द्वारा। कौन है ये? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला मोबाइल कोर्ट इंडिया में कौन सा है तो आपको हरियाणा टिक करके आगे निकलना है। और पहला अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल ई कोर्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका है दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ प्लस आपका जीके जीएस के पर्पज से भी, यानी कि स्टैटिक जीके जीएस से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का आपको याद करके जाना है। यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन हो गए और प्लस 1 हो गया आपका करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है लॉन्च किया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये किस स्टेशन पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है आसनसोल। आसनसोल कहाँ पड़ता है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में कहाँ? तो ये आपका है वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, इसका इनॉग्रेशन किया गया था आपका 27 फरवरी को 2020। और ये है आपका इंटीरियर व्यू, ये अंदर का व्यू है। और इसका जो नाम दिया गया है चायचुन दिया गया है। इसमें टोटल 2 डब्बे हैं, एक आपका इंजन हो गया और इसके बाद जो है 2 डब्बे लगे हुए हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस ट्रेन में, उस ट्रेन का नाम बताइए जिस ट्रेन में ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील स्टार्ट किया गया है, तो उस ट्रेन का नाम है तिलोत्तमा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने कोरोना को हराने के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो कौन सा है? आप यहाँ सीएम योगीनाथ को देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी जो है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ के तो सीएम हो गए आपके योगीनाथ। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी यूपी ने एक योजना लाई है भाग्य लक्ष्मी। तो ये किसके द्वारा है? तो ये भी आपका यूपी सरकार के द्वारा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हथियार आयतक देश के रूप में किसको नामित किया गया है? और वो किसके अकॉर्डिंग? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के अकॉर्डिंग, यानी कि सिप्री के अकॉर्डिंग। आपको ये बताना है सिप्री के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, दुनिया का जो है सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन सा देश है? तो ये है आपका सऊदी अरबिया। आपका बी हो जाएगा सऊदी अरब। पहला नंबर अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा सऊदी अरबिया। अगर दूसरा नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरा नंबर पे है अपना भारत। और अपना पड़ोसी अगर पूछ लिया जाए पाकिस्तान कितने नंबर पे है? तो पाकिस्तान है आपका 11वें नंबर पे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सिप्री का ये लोगो है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिप्री जो है
इसका फाउंडेड कब हुआ था, कब ये फॉर्मेशन हुआ था, कब ये अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 6 मई 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है सोलना। ये कहाँ है? तो ये है आपका स्वीडन में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मून जे इन। ये कौन है मून जे इन? ये हैं कोरिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे 2 राजधानी हो गए, एक समर में और एक विंटर में। तो समर में कौन सा है और विंटर में कौन सा है? विंटर में आपका है देहरादून। तो समर में कौन सा है? समर में आपका गैरसैंण है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी मात्र एक ही राज्य है जो कि है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भी जो है 2 राजधानी हैं, एक है आपके समर और एक है आपके विंटर। आपसे अगर समर अगर पूछ लिया जाए तो समर में हो गया श्रीनगर, एस फॉर समर, एस फॉर श्रीनगर। और विंटर में पूछ लिया जाए तो विंटर में जम्मू हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर ने जेवी ने निम्नलिखित में से किस देश में सुआखोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको शुरुआत किया है? कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका जॉर्जिया में। ये देखिए आपको ये जॉर्जिया का डैम है, यहीं पे ये जो है ये टाटा पावर के तहत जो है बनाया गया है। इसकी पावर क्षमता कितना है? तो ये है 178 मेगावाट की। तो ये आपको याद रखना है कैपेसिटी। और प्लस कहाँ शुरुआत हुआ है? तो वो सुआखोई में स्टार्ट हुआ है। और ये जो है कहाँ पे है? तो ये आपका है जॉर्जिया में। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है अटलांटा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है जॉर्जियन लरी। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी भारतीय शहर चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस जगह हो रहा है? तो भारतीय शहर में कहाँ हो रहा है ये? तो ये हो रहा है आपका कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? तो ये है आपका केरला में। तो ये आपको याद रखना है। इसका थीम क्या है? इस आयुर्वेद का थीम क्या है? इसका थीम है आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। तो ये आपको याद रखना है, आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। तो ये आपको याद रखना है, इसका थीम भी आपको याद रखना है। और ये कब से कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 16 से 20 मई के बीच में। और ये था आपका 4th नंबर वाला। इसका नाम दिया गया है GAF यानी कि ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2020। तो जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों वो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन जो है आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना के लिए भारतीय एक्सा यानी कि भारतीय एक्सा के साथ जो है हाथ मिलाया है? तो कौन सा बैंक है? तो वो है आपको यहाँ दिख रहा होगा DBS बैंक। DBS बैंक का टैगलाइन क्या है? तो लीव मोर बैंकलेस, ये इसका टैग है। तो ये भी आपको याद रखना है। DBS बैंक कहाँ की है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है पीटर सी। और अगर CEO पूछ लिया जाए तो इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके चेयरमैन पूछ लिया जाए या इसके CEO पूछ लिया जाए या फिर इस बैंक का टैगलाइन पूछ लिया जाए या फिर इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछ लिया जाए, तो सारे क्वेश्चन इसमें जो है कवर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिकन ओपन पुरुष में का एकल खिताब किसने जीता? यानी सिंगल मैक्सिकन ओपन में पुरुषों में कौन विजयी रहा? तो इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के प्लेयर हैं? तो राफेल नडाल जो है ये है आपके स्पेन के प्लेयर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि राफेल नडाल जो है किस देश से संबंध रखते हैं या किस देश से हैं, तो आपको वहाँ पे स्पेन टिक करके निकलना है। अगर ये विनर है तो रनर कौन है? तो रनर रहे हैं आपके टेलर फिट्ज। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं ATP रैंकिंग। ATP रैंकिंग में पहला स्थान किनका है? तो नोवाक जोकोविच का है। अगर दूसरा आपसे पूछ लिया जाए तो राफेल नडाल के हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे इसका आंसर। और तीसरा स्थान किनका है? तो तीसरा स्थान है डोमिनिक थिएम का है। तो ये आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के हैं? तो ये हैं सर्बिया के प्लेयर हैं। राफेल नडाल ये हो गए स्पेन के। और डोमिनिक थिएम ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रिया के। तो ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी देख लेते हैं, इसमें एक और है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो विनर है, अगर मेल की मैं बात करूं तो मेल की बात करूं तो नोवाक जोकोविच, और फीमेल की अगर बात करूं तो सोफिया केविन। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के खिलाफ फीफा अभियान के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को चुना गया है? तो भारतीय फुटबॉलर किनको चुना गया है? तो वो है सुनील छेत्री को। इनको
पद्मा अवार्ड कब मिला था? तो इनको 2011 में पद्मा अवार्ड भी मिल चुका है। और पद्मश्री कब मिला है इनको? तो पद्मश्री जो है 2019 में मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर फीफा के लिए पूछा जाए कोविड-19 के लिए अभियान के लिए किनको चुना गया है, तो सुनील छेत्री को चुना गया है। इनको पद्मा अवार्ड कब मिला है? तो 2011 में। और पद्मश्री कब मिला है? तो 2019 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी और प्लस आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई सेंट्रल का नाम इनमें से किसके नाम पे रखा जाएगा? तो किनके ऊपर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा आपका नाना शंकर सेठ के ऊपर रखा जाएगा। तो ये कोई एग्जाम के व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना शंकर सेठ जो है ये एक फिलान्थ्रोपिस्ट और एक एडुकेशनलिस्ट हैं, यानी कि परोपकारीवादी और शिक्षाविद हैं। इसलिए इनको जो है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत काम किए हैं, इसलिए इनका नाम जो है मुंबई सेंट्रल के नाम पे रखा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान आयोजित करेगा? तो ये कहाँ करेगा आपका? तो ये करेगा आपका गोवा में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ये इसका स्थापना हुआ था आपका 18 अगस्त 1978 को। इसका मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? तो इसका मोटो है आपका वयम रक्षाम। तो ये आपको याद रखना है, यानी इसको इंग्लिश में अगर बोले तो ये वी प्रोटेक्ट, यानी कि हम रक्षा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है वो हैं VD चाफेकर। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे जो हैं डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगर इंडियन कोस्ट गार्ड से कुछ भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के वितरण के लिए जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये भारत के किस राज्य ने किया है? तो भारत के ये जो है आपका झारखंड किया है। इस ऐप के थ्रू एक ई पास जारी होगा। ई पास का वेरिफिकेशन किस तरह से होगा? कोई पर्सन इस जगह पे प्रज्ञान ऐप को डाउनलोड करेगा और उससे जो है उस पर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद एक जिला परिवहन अधिकारी इसको जो है चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जो है इसको ई पास जो है वो ऑनलाइन इशू होगा। तो ये सारा प्रोसेस है इसका प्रज्ञान का। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है आपका हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलदेई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। तो ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका चामोली में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ट्यूलिप गार्डन ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी सिक्किम में आपका 100 एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पैकियोंग एयरपोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो हो गया आपका उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो है चामोली। ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ट्यूलिप गार्डन अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। और 100 एयरपोर्ट कहाँ पे बनकर तैयार हुआ है? तो वो आपका हुआ है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी पोषण अभियान के समग्र कार्यक्रम के लिए पहला स्थान भारत के किस राज्य को मिला है? तो ये आपको मिला है आंध्र प्रदेश को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को मिला है पहला स्थान। इसका टैग क्या है? तो इसका टैग है सही पोषण देश रोशन। ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। इसमें क्या है कि देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार जो है इसे कब लाई थी? तो इसे लाई थी 18 दिसंबर 2017 को, पोषण अभियान को। तभी से ये जो है भारत में लागू है। इसका मेन एम क्या है? अगर आपसे अगर उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है कि भारत में कुपोषण को कम करना है, चाहे वो 0 से 6 साल के बच्चे हों या फिर तो किशोरियों हों यानी कि लड़कियों हों या फिर तो गर्भवती महिलाओं हों। इन सब में स्थिति में सुधार लाने के लिए इसका जो है एम निर्धारित किया गया है। यहाँ के सीएम कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के गवर्नर कौन है?
तो यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप बिल्कुल देख कर जाएँ। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, यानी कि सबसे गहरा पोर्ट अगर पूछा जाए भारत में कहाँ पे है तो वो है आपका विशाखापट्टनम में। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी स्तर को क्रॉसिंग के तहत पुलों को ओवर ब्रिज, ठीक है, ओवर या फिर तो अंडर, यानी कि अगर ये अगर रोड है तो रोड में क्या करेगा, एक तो इसके अंदर से एक पुल बनेगा और एक इसके ऊपर से पुल बनेगा, तो इसको बदल दिया जाएगा। तो उसका नाम, उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का नाम है सेतु भारत योजना। आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि पुल आपका एक हो गया अंडर से, यानी कि नीचे तरफ से, सड़क के नीचे से, और एक ओवर यानी कि ऊपर से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी जो है राजमार्ग मंत्री यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वो हैं आपके नितिन गडकरी। तो ये भी आपको याद रखना है, नितिन गडकरी जो है अभी हैं। और इसका मेन एम क्या है? सेतु भारत योजना का मेन एम क्या है कि होने वाले जो एक्सीडेंट हैं इस दुर्घटना को कम करना है। कितना कम करना है? तो 50% तक एम रखा गया है कि हमको 50% तक जो है उस दुर्घटना को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किस फुटबॉल ने हीरो आई लीग चैंपियन 2019-20 का जो है खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है मोहन बगान ने। ये दिख रहा है आपको, ये है मोहन बगान का लोगो, तो मोहन बगान ने। और इसे किसने जीता है? तो मोहन बगान ने जीता है। मोहन बगान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये देखिए दोस्तों 1889 यानी कि 1889 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये अगर विनर है तो रनर कौन है? तो रनर है आपका आइजवाल, यानी कि आइजोल जो है वो रनर में था। और ये जो है इसका दूसरा आई लीग चैंपियन है, यानी कि दूसरी बार ये जो है विनर हुआ है। इसके पहले कब विनर हुआ था? तो 2014-15 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, तो वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर आप मुझे कमेंट करके बताइए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गवर्नर और सीएम आपको हर एक एग्जाम के लिए देख के जाना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक जो है लिखा गया है आपका भालचंद्र मुंगेकर द्वारा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। विक्रम सेठ के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ सुटेबल बॉय। तो ये भी आपको याद रखना है। द गोल्डन गेट, ये भी आपको याद रखना है। और 2 लाइव्स, तो ये विक्रम सेठ की जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये विक्रम सेठ के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अरुण शौरी के द्वारा, इनके द्वारा जो बुक है अ सेकुलर एजेंडा, ये भी आपको याद रखना है। और विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र, ये हर कोई जानता है। और पंचतंत्र जो है आपका स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने उच्च जोखिम वाले मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ये आपका है नागालैंड। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत का पहला राज्य है जिसने कि सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड ऐप जो है लॉन्च किया है। इसमें 6 मार्च के बाद जो भी नागालैंड में प्रवेश करेंगे उनके लिए ये जो है ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य हो गया है, और वहाँ पे डेटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, या फिर तो करंट के मामले में कोई भी, या फिर करंट से कोई भी क्वेश्चन हो। तो सारे क्वेश्चन मैं जो भी करवाया हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, उसे आप बिल्कुल देख करके जाएँ। कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और उसे जो है टिक करके आगे निकलें। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।